हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आज सिंह राशि वालों के लिए रीडिंग। लियो, क्या आ रहा है आपके लिए 2 मंथ में, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, हम यहाँ पे ही देखेंगे। सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन है आपका, या आप क्रॉस वॉचर हैं किसी और के लिए देख रहे हैं जिनका ज़ोडिएक साइन लियो है, सिंह है, तो भी आप देख सकते हैं, और आपका खुद का है तो भी आप देख सकते हैं। नियर फ्यूचर में नेक्स्ट 2 मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। टू कार्ड्स आ गए। स्टैंड फर्म इन योर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल। तो आप तो अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं, या आपको रहना चाहिए। ये कार्ड रिवर्स में आया तो मैं रिवर्स में लूँगी द हैंगमैन और टावर और 7 ऑफ वैंड्स। तो हैंगमैन तो रिवर्स में आया है, तो नेक्स्ट 2 मंथ में आप रेजिडेंस स्टैग्नेंस, तो आप जो अटके हुए हैं ना, किसी सिचुएशन में आप अटके हैं, बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं, कुछ चीज़ें अचानक से बदली हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, टावर मोमेंट्स आए हैं, और आप अभी भी अपने पूरे इरादों के संग, पक्के इरादों के संग उसी चीज़ पे स्टैंड कर रहे हैं। फर्म डिसीजन ले रखा है आपने, मतलब आपके अपने प्रिंसिपल हैं, आपके अपने रूल रेगुलेशन हैं, आप उसी पे ही बेस्ड एक्शन ले रहे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट 2 मंथ में आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं कुछ, तो आप उसी पे अड़े हैं, अटके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म वाली आपकी एनर्जी हो सकती है, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो किसी को लेके, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के संग, पक्के इरादों के संग, स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आप अपने मैदान पे, अपने ग्राउंड पे अभी भी खड़े हैं। एंड एक अटकी हुई सिचुएशन है, अभी भी आप स्टक हैं, कहीं किसी चीज़ में आप अटके हैं। कुछ टावर मोमेंट्स आया है, ये भी अटके होने का कार्ड है, अपनी बातों पे, अपने डिसीजन पे स्टक होना। द हैंगमैन भी यही बता रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब रेजिस्टेंस कर रहे हैं, स्टैग्नेंस कर रहे हैं, आप उनसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ सडन चेंज हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा अभी भी। मैं इसके लिए क्लैरिफाई लूँगी कार्ड्स। हो सकता है कि आपने चीज़ों पे से कंट्रोल छोड़ दिया हो, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। लव सिचुएशन के लिए अगर आप देख रहे हैं, किसी लव कनेक्शन के लिए, लियो राशि वाले, तो हो सकता है आपने कुछ चेंजेस करे हों अपनी लाइफ में, और आपने जो एक कंट्रोल बना के रखा था इन सब चीज़ों में, वो कंट्रोल आपका छूट गया हो। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, टावर कार्ड यही बता रहा है। फीलिंग अनफिल्ड इन करंट वर्क, तो हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा हो, अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग आ रही है आपको। इमोशनली आप बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं वहाँ पे, या आपके मन मुताबिक रिजल्ट ना मिल रहे हों। मैं इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड लूँगी। सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जीज रहेगी। यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है, एंड द हैंगमैन यहाँ पे क्यों है। लियो राशि वाले के लिए क्या एनर्जीज हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। डेथ इन रिवर्स, टावर है, डेथ है, मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, मेजर बदलाव हो रहे हैं। सॉरी, डेक ही मैंने उल्टा पकड़ा है, ये देखिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स। इसको अपराइट करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। डेथ कार्ड है,
डेथ, टावर साथ में आना मतलब कुछ चीज़ें बिल्कुल तरह से चेंज हुई हैं, बिल्कुल तरह से बदली हैं पूरी तरह से। आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है आपका, बहुत आपने लॉस, ऐसे लॉस वाली आपको फीलिंग आ रही हो करंट सिचुएशन में। इस तरह से आप हो सकते हैं। मैं अभी करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ की ये रीडिंग है, पर करंटली आपकी एनर्जी ऐसी है 5 ऑफ कप्स। आप बहुत रोए हों, कोई लव कनेक्शन है, आपको लगा हो रिश्ता ख़त्म हो गया है, एंड हो गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, डेड सिचुएशन। ये देखिए डेड सिचुएशन वाली आपको फीलिंग आ रही हो यहाँ पे कि सब खत्म हो गया। टावर मोमेंट, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब बिखर गया, जो बनाया था वो ख़त्म हो गया। आप जिन चीज़ों में अटके थे, स्टक थे, ये यहाँ पे स्टकनेस का कार्ड है। तो वहाँ से अब आप कुछ सरेंडर कर दिया हो अपने यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि अब आप ही देख लो अपने हिसाब से। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सरेंडर टू द विजडम ये कार्ड बता रहा है हमें, ऑफ द यूनिवर्स। तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया हो, चीज़ें इतनी बेकार हो गई कि आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, या आपको ऐसा लगा कि अब आप नहीं संभाल सकते इस सिचुएशन को। फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा इस समय दुख, दर्द, पेनफुल एनर्जी में हैं, रोए हैं। और कुछ तो यहाँ आपका जॉब है, करियर हो या रिलेशनशिप हो, जिसमें आपको अचानक से एक झटका लगा है। पूरी तरह से चीज़ें बिखरी हैं, ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। और देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए, लियोस के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, फिर से हैंगमैन, हैंगमैन एंड हैंगमैन, 2 बार हैंगमैन का कार्ड आ गया। आप अटके थे, आप स्टक थे अपनी किसी ज़िद पे, अपनी किसी डिसीज़न पे। स्टैंड फर्म इन योर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल पे, अपने बिलीव्स पे आप थे कि मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही आगे बढ़ूँगा, या अटका रहूँगा, स्टक रहूँगा। ये वाली एनर्जी है ना कि एक ज़िद पकड़ के रखी थी आपने, ये सब हो सकता है, या आप अभी भी पकड़ के रखे हों, ऐसा है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बदलाव ये हुआ है ना कि आपने अकेले रहना सीखा है, लियो राशि वाले। आपने अकेले रहना सीखा है, आपने सरेंडर टू द डिवाइन कर दिया, यूनिवर्स को सब कुछ सौंप दिया है। जो भी चीज़ें आपके जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, बुरी तरह से यहाँ पे चीज़ें बिखरी हैं, ख़राब हुई हैं, नियर पास्ट में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या करंट सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही हो बुरी तरह से। एम्ब्रेस द कॉज, इट लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। डेथ के बाद भी रीबर्थ होता है। डेथ, जब चीज़ें ख़त्म होती हैं, डेथ होता है, तब भी रीबर्थ होता है। और टावर मोमेंट्स आते हैं, तो जो चीज़ें, कभी कभी टावर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा आपके लिए यही होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ में, कि आप अकेले रहना सीख रहे हैं। आपने अकेले अपने आप को ग्रो किया है, अपने फाइनेंस पे आपने अपना फोकस किया है, आपने अपनी ब्यूटी पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे आपने बहुत वर्क किया है, खुद के ऊपर बहुत काम किया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आप सही में अकेले बहुत खुश हैं, या आने वाले आप टाइम में अकेले खुश हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में इस तरह के टावर मोमेंट्स आए हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो आप अकेले रहना सीख रहे हैं। जो आपने फर्म योर डिसीजन ना, आप अपने ही डिसीजन पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे जो आप स्टैंड थे, खड़े थे, सरेंडर टू द डिवाइन कर दिया आपने, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया। आपकी अवेकनिंग हुई हो, यूनिवर्स से आपका डीप कनेक्शन हुआ हो, और आपको समझ में आ गया कि खुद के संग भी खुश रहा जा सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं, आपके अंदर बहुत करेज आया है, बहुत साहस हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप हुई है आपकी, हायर विजडम आपने गेन किया है। आप बहुत ज़्यादा इस समय आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये आने वाले 2 मंथ में हम नियर फ्यूचर के लिए एनर्जीज देख रहे हैं। आप इस तरह से क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह अपने ऊपर वर्क करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों कार्ड में ये फेमिनाइन एनर्जी अकेले आपको दिख रही है। यहाँ पे कोई मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है। ओके,
और क्या आने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ में, किस तरह की एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं सिंह राशि वालों के लिए। 2 ऑफ कप्स फिर से है एंड साथ में है द हायरोफेंट। कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं आप, या आप ऑलरेडी किसी सोल कनेक्शन में हैं तो उनके संग आप कमिटेड हो सकते हैं। ये कमिटमेंट आपको मिल सकती है, शादी ऑफर कर सकते हैं वो व्यक्ति आपको मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ रख सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 मंथ की एनर्जी चेक कर रहे हैं और ये भी 2 मंथ का ही कार्ड है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, बहुत प्यार भरी एनर्जी रहेगी उनकी जिनके लिए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप किसी लव इंटरेस्ट के लिए सोच के रीडिंग आपने ऑन किया था तो आप म्यूचुअली उनके संग कनेक्ट होंगे, प्यार भरा एक जेस्चर शो करेंगे, वो आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव ऑफर करेंगे, अपने इमोशंस खोल के रखेंगे, दिल खोल के रखेंगे, अपना प्यार शेयर करेंगे। ये सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं इस पे यूनिवर्स की। तो सडन चेंज यही आ रहा है भी, जब आपने अकेले रहना सीख लिया, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया, जो भी टावर मूवमेंट्स है, जो भी डेथ लाइक सिचुएशन आपने पेन झेला है, यहाँ पे बहुत दर्द झेला है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी आपकी रही हो सकती है पास्ट में, फिर भी आप अपनी ज़िद पे अड़े रहे। जो आपके अपने बिलीफ सिस्टम हैं, जो आपके अपने कायदे कानून हैं, या जो आपने अपनी सोच बना रखी है उस पर आप अड़े रहे। द हायरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा विजडम, हायर विजडम आपने गेन किया है, मल्टीपल जगह से आपने चीज़ें अपने लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, उन सब चीज़ों को आपने एक्सप्लोर किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टडी की हो या फिर किसी की गाइडेंस ली हो आपने, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। द हायरोफेंट कार्ड हमें यहाँ पे यही बता रहा है, किसी की गाइडेंस ली हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, इस तरह का आपकी लाइफ में कोई हो, या आपने ली हो, या आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 2 मंथ में। एंड आप एक डीप सोल कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपने अकेले रहना सीखा, जब आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, जब आपने सरेंडर टू द डिवाइन किया, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को सौंप दिया, जिन भी भगवान को जिनको भी आप मानते हैं सब कुछ आपने उनको सौंप दिया, तब जाके आपने ये आप इस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स। तो आप बहुत जल्दी उनसे इस डीप सोल कनेक्शन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपना ये कप ऑफ लव ऑफ़र करें। ये देखिए, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन को ऑफ़र कर रहा है, फेमिनाइन स्टक है अपनी जगह, आप देख सकते हैं, और ये मैस्कुलाइन ऑफ़र कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी, अब आप मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, आप अपने हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हर रीडिंग में आपको बोलती हूँ। फिलहाल आप ऐसा कोई सोल कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ में, जिसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी। यहाँ पे देखिए, आप सेफ़ रहेंगे उनके संग, हैप्पी रहेंगे, एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपका बन सकता है। तो यही थी रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी आपकी तरफ। तो थैंक यू।